वो जो दिनों की, वो 3 दिनों की, आज भी वो 3 दिनों की जो स्टोरी है, जो भी कोई सिख दिल्ली में था उनको कहो वो 3 दिनों की हालत सुना दें। अगर कोई बिना आंखों में आंसू आए वो 3 दिनों की स्टोरी सुना दे तो फिर कहना, इतना बुरा हाल था। और ये जो पूरा जिनोसाइड नरसिंहार था, ये इंदिरा गांधी ने अपनी लाइफ टाइम में प्लान किया था और ये तो एग्जीक्यूट हुआ उसकी डेथ के बाद, क्योंकि वे मौका देख रहे थे सिखों का कत्लेआम करने का। अगर उसकी मौत ना भी होती उन्होंने फिर भी करना था जी। और ये जो प्लानिंग उनकी बहुत बड़ी। और उसके बाद क्या किया पूरी कांग्रेस सरकार ये लग गई एक नरेटिव सेट करने के लिए कि ये तो हिंदू वर्सेस सिख था, तभी रैट नाम दिया गया। पुरी साहब ने जो कहा ना कि रैट तो वो होता है कि ये तो हिंदू वर्सेस सिख था, हिंदुओं को गुस्सा आया तो जाके, मगर ये बिल्कुल झूठ था। ये कांग्रेस पार्टी वर्सेस सिख था। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सब सिखों को मारने में थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। मैंने खुद केसेस किए हैं, जजमेंट्स किए हैं, जिसमें दुली चांद मोहम्मद अब्बास कट्ठे एक्यूज्ड हैं त्रिलोकपुरी के केसेस में। बहुत से केसेस ऐसे हैं, जितने कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सब मारने में थे, जो कांग्रेस के सपोर्टर नहीं थे वो बचाने में लगे हुए थे। सिर्फ मेरे लैंडलॉर्ड नहीं, ऐसे और भी बहुत। रामविलास पासवान जी के घर को आग लगा दी क्योंकि उन्होंने सिखों को पनाह दी अपने घर में, पीछे की दीवार कूद के भागे तो अपनी जान बचाई। प्रकाश चंद पालम के एरिया में अपने नेबर को बचाते हुए उसको मार दिया, क्योंकि सज्जन कुमार ने कहा था जो हिंदू सिखों को पनाह देता उसको मार दो। जहांगीरपुरी में हरी सिंह और उसका भाई गंगाधर, उनको पीट के हरी सिंह को मार दिया, उसको आधा मरा करके छोड़ गए। इसीलिए तो ये हालत थी। और ये वाजपेयी जी की जो बात बताई, वाजपेयी जी के घर के सामने टैक्सी स्टैंड को आग लगाई, वो बाहर आके खुद गइयों को उसको पकाया उन्होंने। यह तक ये जो हालत थी तब उस टाइम की। और ये 17 नवंबर 1984 को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की कि 2700 सिखों को दिल्ली में मारा है। ये लिस्ट मदनलाल खुराना जी ने तैयार की थी। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 14 नवंबर को उस टाइम के जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सारे इंडिया में 650 सिख मरे हैं। तो जब इन्होंने 2700 सिखों की लिस्ट रिलीज की, कांग्रेस ने कहा वाजपेयी एंटी नेशनल है और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और वाजपेयी जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन सर पे है, आप इलेक्शन की सोचो। वो कहते मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं, मुझे देश की परवाह, मैं देश की सोचना है, मैंने देश को बचाना है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आएंगे। और ये सभी ये पूरे का पूरा नानावती कमीशन का रिकॉर्ड में है, ये उनकी ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट। और ये खुराना जी जब जैसे बताया, खुराना जी इतने कमिटेड थे। वैसे तो सभी लीडर्स ने, जेटली जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, सुषमा जी ने भी साथ दिया, विजय कुमार मल्होत्रा, सब ने। खुराना जी तो इतने कमिटेड थे इस इशू के, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते सार मुझे अपना एडवाइजर लगाया और तब 1995 में HKL भगत को जेल पहुंचाया, वहां ये था। और थ्रू आउट ये बीजेपी ने इस इशू पे थ्रू आउट साथ दिया, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी पार्टी, वैसे तो मेरा दिल्ली में इनके साथ था, बीजेपी पार्टी इस इशू को ऐसे लड़ी, उनका अपना इशू है इस तरह से। अभी तक रविशंकर प्रसाद जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलते, शुरू से कहते हैं दूर से हमारा शेर आ गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे उनका अपना इशू है और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उनकी हेल्प कर रहा हूं। इस तरह की अप्रोच थी इनकी थ्रू आउट। जब बीजेपी ने इतना किया तो मैंने भी पार्टी के लिए अपनी जितना कर सकता था उतना दिया। मैंने पार्टी की लीगल टीम को मैं इनको हेड करता था, बिना कोई पोस्ट लिए, बिना ओहदा लिए। 2003 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट फिल करने हैं, तब मैं इलेक्शन कमीशन का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल था। खुराना जी ने मुझे कहा
खुराना जी पार्टी प्रेसिडेंट थे कि आपने हमारी टीम को गाइड करना है। मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन किया और 2003 से लेके 2013 तक दिल्ली में जितने इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, तो इनकी जो टीम थी, जो लीगल टीम, वो सबको मैं हेड करता था। मैं सरसा जी को बता रहा था, सरसा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो उनका नॉमिनेशन पेपर भी फाइनल मुझसे ही होके गया था। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक गलती हुई 2014 में। सोचा था कि ये पार्टी आई है देश को बदलने के लिए। कांग्रेस की इतनी करप्शन थी उस टाइम जब अन्ना आंदोलन चला, तो उनके साथ जुड़े, उनके साथ लगे। और मगर अंदर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद पता चला कि जहां तो हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ, ये हाल है। 2017 में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो जैसे चुग साहब ने कहा है कि मेरे पास बार काउंसिल ने कहा कि मिनिस्ट्री का ओहदा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने एक केस करने की परमिशन मांगी, वो कहते रूल अलाउ नहीं करते। तो मेरे पास यही था, जहां सज्जन कुमार का केस, सज्जन कुमार का केस फाइनल हियरिंग पे आ गया था हाई कोर्ट में। तो मेरे पास जा था, जहां मैं केस छोड़ूं, जहां मैं उधर मंत्री का उधर और वो छोड़ूं। तो क्योंकि वहां ये केस तो मेरे अलावा किसी और ने करना नहीं था, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के कि शुरू से जो मुझे उस अकाल पुरख ने, परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया ये करने का, तो मैंने ना कि सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ा, पॉलिटिक्स भी छोड़ के आके पूरा जोर लगा के जहां पे ये केस किए। और उस केस के रिजल्ट ये हुआ, सज्जन कुमार 8 साल हो गए जेल में है, लगातार जेल में है। और मैंने तो तब उस वक्त पॉलिटिक्स छोड़ के इसी काम के लिए लगे हुए थे। मगर आज जो पंजाब का हाल है वो देख के ना दुख होता है, दुख होता है। और अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि पंजाब में इतना बुरा हाल है, हम साइड पे बैठे हैं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया ये हालत। अब ये पंजाब में आप देखो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ले लो, गैंगस्टरवाद ले लो। मेरा ख्याल है कोई ऐसा अच्छा बिजनेसमैन या कोई अच्छा लैंडलॉर्ड नहीं है जिसको फिरौती की कॉल ना ही हो। करप्शन जहां तक हर दफ्तर में ये इनके केजरीवाल का आदमी बैठा है कलेक्शन के लिए, इतनी ज्यादा करप्शन हो गई है। ड्रग्स का बुरा हाल। और सबसे जो बड़ा क्राइसिस पंजाब में है वो फार्मिंग का क्राइसिस है। जितनी रिपोर्ट अब तक आई हैं, सबने कहा है 2039 में पंजाब का ग्राउंड वाटर टॉक्सिक हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकोगे, निकाल नहीं सकोगे। और ये जमीन अब क्या 13-14 साल रह गए, जमीन पंजाब की बंजर होने वाली है। और मैं पिछले कई सालों से इसके लिए काम कर रहा हूं पंजाब में, मगर अनफॉर्चुनेटली पंजाब सरकार को बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है इस चीज की। और आज मैं जो सोचता हूं, मेरे सभी दोस्तों ने, पंजाब में भी मेरे दोस्तों ने, यहां भी, उन्होंने सबने कहा कि इस सिचुएशन से अगर पंजाब को वापस ला सकती है वो सिर्फ बीजेपी ला सकती है, क्योंकि सेंट्रल सरकार और मोदी जी, एक बात और, मोदी जी पंजाब को और पंजाबियों को बहुत लाइक करते हैं। और मोदी जी पर्सनली मुझे भी बहुत लाइक करते हैं, 84 की, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है इसकी वजह से। और ये जो जिस दिन मैं ये 350 जो मार्टिरडम डे था गुरु तेग बहादुर जी का, लाल किला में समागम इतना बड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। जब वो समागम चल रहा था ना, तो मेरे मन में आ रहे थे 25 साल पहला, आज का दिन और 25 साल पहले, 25 साल पहले हिंदुस्तान की किताबों में, स्कूलों की एनसीईआरटी की किताबों में ये पढ़ाया जाता था कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे।